जब आसमान से कोई खतरा आता है तो सिर्फ बम नहीं गिरते, भरोसा भी टूटता है। और अब यूरोप का भरोसा डगमगा चुका है, क्योंकि रूस के ड्रोन नाटो के आसमान पर मंडरा रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार हवा से टूटने लगी है? पिछले कुछ हफ्तों में यूरोप के कई देशों में ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 9 सितंबर रूस के 19 ड्रोन पोलैंड की सीमा में दाखिल हुए। नाटो ने तुरंत अपने F-16 और F-35 फाइटर जेट तैनात किए और 3 ड्रोन मार गिराए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोमानिया के ऊपर भी रूस के शहीद 136 यानी जेरेन 2 ड्रोन देखे गए। रोमानिया ने जवाब देने के बजाय रूस के राजदूत को तलब कर लिया। यानी यूरोप में अब सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, साहस का भी है। रूस अब परंपरागत युद्ध नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है एक शैडो वॉर, जिसमें ड्रोन बन चुके हैं उसका नया जियोपॉलिटिकल वेपन। ये ड्रोन सस्ते हैं, चालाक हैं और बेहद घातक भी। रूसी रक्षा विशेषज्ञ खुद मानते हैं रूस एक भी मिसाइल दागे बिना नाटो की रिस्पॉन्स टाइम और रडार एफिशिएंसी को टेस्ट कर रहा है। यानी ये हमला नहीं, परख है। रूस ये जानना चाहता है कि अगर असली जंग छिड़ी तो नाटो कितनी तेजी से जवाब देगा। ड्रोन दिखने की घटनाओं के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। डेनमार्क और जर्मनी में एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। म्यूनिक एयरपोर्ट 4 अक्टूबर को ऑक्टोबरफेस्ट के दौरान बंद हुआ। 10,000 यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। जर्मन इंजीनियर मिनिस्टर ने साफ कहा, रूस के हमले के बाद यूरोप ड्रोन हथियारों की रेस में है। वहीं यूरोपीय कमिश्नर की प्रेसिडेंट ने चेतावनी दी, रूस हाइब्रिड युद्ध की रणनीति से यूरोप को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये सिर्फ हवाई सुरक्षा का उल्लंघन नहीं, एक रणनीतिक धमकी है। नाटो के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर में वो पीछे है। हर देश की अपनी तकनीक, अपना रडार, अपनी प्रतिक्रिया प्रणाली है। कोई अमेरिकी तकनीक पर निर्भर है, कोई इजरायली तकनीक पर, तो कोई फ्रेंच जैमर सिस्टम पर। इसी बिखराव ने रूस को फायदा दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक छोटे और सस्ते ड्रोन नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल है और ये न केवल जानकारी जुटाते हैं, बल्कि लोगों के बीच डर और फूट भी फैलाते हैं। यानी नाटो के पास बड़ी मिसाइलों के खिलाफ ढाल है, लेकिन छोटे चालक ड्रोन के लिए नहीं। अब यूरोप जाग गया है। यूरोपीय यूनियन ने यूनिफाइड ड्रोन डिफेंस इंसेंटिव शुरू करने का ऐलान किया है। इस पहल का मकसद एकीकृत और अखंड हवाई सुरक्षा नेटवर्क बनाना, जिसमें हर देश की एयर स्पेस निगरानी और रिस्पॉन्स जुड़ा हो। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा, यूरोप का आसमान भी उतना ही सुरक्षित होना चाहिए जितना जमीन पर सीमाएं। रूस के ड्रोन हमारी सीमाएं तय नहीं करेंगे और इसके लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें शामिल हैं AI आधारित रडार सिस्टम, लेजर इंटरसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट की तैनाती। यानी अब यूरोप अपने आसमान की चौकीदारी डिजिटल तरीके से करेगा। रूस के ये ड्रोन हमले सिर्फ चेतावनी नहीं, एक संकेत है। संकेत इस बात के कि भविष्य का युद्ध तोप या मिसाइलों से नहीं, ड्रोन और डेटा से लड़ा जाएगा। नाटो और यूरोप अब अपनी दीवारें ऊंची कर रहे हैं, लेकिन रूस हर बार नई चाल चल रहा है, हवा में भी, साइबर स्पेस में भी। क्या यूरोप की ये स्काई शील्ड रूस की शैडो वॉर को रोक पाएगी, या फिर ये लड़ाई एक बार फिर कोल्ड वॉर को हॉट वॉर में बदल देगी? भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।